तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, जहां तक न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको आपका जो इनकम टैक्स है वो सेव करने में मदद करेगी। और जैसे कि आपको पता है, न्यू रेजिम के स्लैब रेट्स है वो कम है कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। और फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 से अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक भी है तो भी आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 12 लाख के ऊपर की इनकम अगर जाती है फिर भी आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है उसको जीरो पे ला सकते हो अगर आप एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत इन्वेस्ट करवाते हो एम्प्लॉयर की तरफ से। तो एनपीएस क्या है, इसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरीके से आपका इनकम टैक्स आप बचा सकते हो और बहुत ही आसानी से आप ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो एनपीएस का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि एक पेंशन स्कीम है, यानी कि आपके रिटायरमेंट के बाद ये जो एनपीएस की स्कीम है ये आपको मदद करेगी हर महीने पेंशन पाने के लिए, ताकि आप अपने जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको कवर कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पे जो ज्वाइनिंग पीरियड है वो 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप बहुत ही आसानी से एनपीएस की स्कीम जो है उसको ओपन करवा सकते हो। अब यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशंस होता है वो आपका जो इनकम टैक्स है उसको सेव करने में मदद करेगा। अब दोस्तों आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, यानी कि खुद से अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो और उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो सेक्शन 80 CCD 1B के तहत, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपीज़। अब दोस्तों ये जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपीज़, वो अमाउंट आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से डिडक्शन को क्लेम करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। आपका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है वो न्यू रेजिम में एप्लीकेबल नहीं होने वाला, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है आपके बिहाफ पे। तो सेक्शन 80 CCD 2 के तहत जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा एनपीएस के अकाउंट में, उसको आप एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लिमिट्स हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो है उतना कंट्रीब्यूशन करके आप जो डिडक्शन है उसको क्लेम कर सकते हो ओल्ड रेजिम के हिसाब से। और दूसरी तरफ अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करोगे और पे करना चाहते हो तो 14% ऑफ बेसिक सैलरी तक आपका जो डिडक्शन है वो माना जाएगा। तो इस तरीके से जो न्यू रेजिम है उसमें आपको 14% ऑफ बेसिक सैलरी इतना मैक्सिमम लिमिट मिल सकता है डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा सको। मैं आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी यूज करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका जो इनकम टैक्स है वो सेव हो सकता है एनपीएस के स्कीम में। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जब रिटायरमेंट हो जाता है, यानी कि लगभग 60 इयर्स की उम्र के बाद आपका जो विड्रॉवल है वो 60% होना चाहिए। तो जो भी अमाउंट आपने एक्यूमुलेट किया है एनपीएस के स्कीम में उसमें से 60% आपको विड्रॉ करना पड़ेगा और बचा हुआ जो 40% है आपको एन्युइटी खरीदनी पड़ेगी, ताकि आपको हर महीने पेंशन मिल सके। तो जब आप किसी एन्युइटी स्कीम में निवेश करते हो हर महीने के हिसाब से आपको पेंशन मिलती जाएगी आपके रिटायरमेंट फेज में। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपका प्री मैच्योर रिटायरमेंट होता है तो समझो अगर आपको 60 इयर्स की उम्र तक वेट नहीं करना, आपको उससे पहले ही रिटायर होना है, समझो 50 इयर्स या फिर 45 इयर्स की उम्र में आपको रिटायर होना है, तो भी आप जो एनपीएस स्कीम है उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन उस केस में आपका जो 20% है सिर्फ वही आप विड्रॉ कर सकते हो आपके टोटल बैलेंस में से, और बचा हुआ जो 80% है वो आपको एज अ एन्युइटी स्कीम में निवेश करना पड़ेगा, ताकि आपके रिटायरमेंट के फेज में आपको हर महीने पेंशन मिलते जाए। तो ये रही कुछ फीचर्स और बेनिफिट जहां तक नेशनल पेंशन सिस्टम का सवाल है। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि ऑनलाइन आप एनपीएस की स्कीम में कैसे निवेश कर सकते हो जहां तक सेल्फ कंट्रीब्यूशन का सवाल है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है एनपीएस लॉगिन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एनपीएस लॉगिन सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक यहाँ पे है enps.nsdl.com। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ
अब दोस्तों यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा और फिर हम सब्सक्राइबर के अंडर जाके नेशनल पेंशन सिस्टम पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस पे लॉगिन करना है cranstl.com पे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यूजर आईडी और पासवर्ड है क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और अगर आप एक न्यू यूजर हो तो आप सिंपली यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो आपका जो प्रान है यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है उसको जनरेट करने के लिए, ताकि आपका जो एनपीएस अकाउंट है वो ओपन हो सके। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको मेक ट्रांजैक्शन में आना है और फिर आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको प्रान नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है उसको वेरीफाई करने के बाद आप सिंपली जो ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते हो, जिसकी मदद से आपका जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसके हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो सेव हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट दिखाऊं, जैसे कि आप देख सकते हो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की तरफ जो भी आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करोगे वो वाले जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में जो भी आपका जो कंपनी है वो कंट्रीब्यूट करती है वो आपको इस कॉलम में दिखेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन कर सकते हो जहां तक एनपीएस अकाउंट का सवाल है। अब चलिए क्विकली हम हमारी जो वेबसाइट है उस पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके देख लेते हैं कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे वापस से हम गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेटर का बटन दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करके जान सकते हो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 सेलेक्ट करेंगे और एज 0 से लेके 60 ईयर्स, सैलरीड या फिर बिजनेस का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 और 75,000 मिलने वाला है। और समझो अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी 15 लाख रुपीस है तो यहाँ पे आके हम 15 लाख रुपीस सालाना इनकम मेंशन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डिडक्शंस का भी ऑप्शन दिया है जिसकी मदद से आप अपना जो इनकम टैक्स है उसको बचा सकते हो डिफरेंट डिडक्शन अमाउंट को क्लेम करके। अब दोस्तों इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर का भी बटन दिया है 2025 और 26 और 2024 और 25 के लिए भी। दोस्तों यहाँ पे आप ये वाले एक्सेल कैलकुलेटर को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपको स्लैब वाइज डिटेल्स दिखाने वाला है कि किस तरीके से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ एक न्यू विंडो में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि ये वाली जो वेबसाइट है उसको बनाने में और मेंटेन करने में मेहनत और चार्जेस भी लगता है, तो आप एक मिनिमम फी यानी कि 29 रुपीज की मदद से ये वाला जो एक्सेल कैलकुलेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप जान सको कि आपका इनकम टैक्स कितना हो सकता है ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से। ये चीज मुझे मोटिवेट भी करेगी ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। और दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ये वाला जो एक्सेल कैलकुलेटर है वो दिखेगा। यहाँ पे आपको सालाना इनकम मेंशन करना है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर पेंशनर हो उसका ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 और 75,000 मिल जाए ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से। तो यहाँ पे समझो अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपीस है, इसको हम मेंशन करते हैं, तो 2,57,400 रुपीस का टैक्स होता है जो कि यहाँ पे इस कैलकुलेटर के साथ मैच हो रहा है, और 97,500 जो टैक्स है वो यहाँ पे इस न्यू रेजिम के साथ मैच हो रहा है। इसके अलावा समझो अगर आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और आप न्यू रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स को मेंशन कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो समझो अगर 1 लाख रुपीस आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है तो जैसे ही हम यहाँ पे 1 लाख रुपीस मेंशन करते हैं आपका जो इनकम टैक्स है वो अपडेट हो गया है, 81,900 रुपीस हो गया है। तो इस तरीके से आपका जो इनकम टैक्स है वो सेव हो सकता है अगर आप एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से इन्वेस्टमेंट करवाते हो। अब 5 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की सालाना
इनकम पे आपका इनकम टैक्स कितना हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की जो स्कीम है ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है, आपको मदद करेगी आपका जो इनकम टैक्स है उसको सेव करने के लिए, और आगे आने वाले टाइम में जब आपका रिटायरमेंट फेज आएगा तब आपको मंथली पेंशन भी मिलेगी, ताकि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।